ने ममता बनर्जी के अरमानों पर फेरा पानी। बंगाल में सीबीआई की जांच पर नहीं लगेगा ब्रेक। संदीप घोष का करीबी खोलेगा बंगाल सरकार की क्राइम कुंडली। पश्चिम बंगाल की हर खबर से मैं आपको अपडेट रख रही हूं और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि ममता बनर्जी के करीबी और आर्चिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संदीप घोष जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये सोचकर याचिका दाखिल की थी कि मेरे ऊपर जो जांच चल रही है वो रुक जाएगी, लेकिन बड़ा झटका संदीप घोष को लगा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है और हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यानी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ संदीप घोष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, याचिका दाखिल की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष के कार्यकाल में जो वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं उसकी सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने की मंजूरी भी दे दी है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट से भी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर्चिकर मेडिकल कॉलेज में हुई इस पूरी घटना की सीबीआई जांच करने की मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर संदीप घोष के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन झटके पर झटके लग रहे हैं क्योंकि कोलकाता रेप केस में अब संदीप घोष के एक और करीबी पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। आर्चिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी और सहयोगी प्रसून चटर्जी को अब ईडी ने हिरासत में ले लिया है। यह भी एक और बड़ी जानकारी जो पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। यानी ममता बनर्जी इस पूरे मामले को जितना दबाने की कोशिश कर रही हैं, जितना लिपापोती करने की कोशिश कर रही हैं, यह मामला उतना ही ज्यादा उनके गले की फांस बनता जा रहा है। और अब ईडी ने करीब 7 घंटे की छापेमारी के बाद अब संदीप घोष के जो करीबी हैं, जो आर्चिकर मेडिकल कॉलेज में डाटा ऑपरेटर का काम करते हैं, उन्हें दरअसल हिरासत में ले लिया है। और जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले को लेकर प्रसून चटर्जी क्या कुछ बड़ा खुलासा करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या कुछ सवाल जवाब ईडी के अधिकारी उनसे करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। हम ममता बनर्जी को झटका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संदीप घोष को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि जब कोलकाता में ये रेप और मर्डर का केस हुआ तब उस कॉलेज के उस हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल थे वो संदीप घोष ही थे। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आता है, संदीप घोष का प्रमोशन ममता सरकार कर देती है। संदीप घोष अगले ही दिन एक लेटर भी जारी करते हैं कि वहां पर रिनोवेशन होना चाहिए जहां पर ये पूरी घटना हुई है। तो क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश थी, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था। यह सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो ऐसे में सारे जो कहीं ना कहीं शक की सुई है वो ममता बनर्जी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो ऐसे में ये सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका ममता बनर्जी को भी है, जहां पर कोलकाता हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी संदीप घोष के जरिए, जो इस पूरे मामले में आरोपी है और मौजूदा वक्त में वो सीबीआई की गिरफ्त में है। तो उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है।
मैं आपको इस मामले में यह जानकारी दे दूं कि 24 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं की एसआईटी से लेकर सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया था। संदीप घोष के खिलाफ आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने कई मामलों में यह कहा कि हॉस्पिटल में कॉलेज में अनियमितताएं बरती गई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी और इसको लेकर ही जब उन पर केस हुआ, सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो संदीप घोष से पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। संदीप घोष जब सीबीआई की गिरफ्त में हैं तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए भी हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ ही कहीं ना कहीं हर एक उंगली उठ रही है इस केस में। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां पर ये पूरी घटना होती है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये पूरी वारदात, उसके बाद ममता बनर्जी की चुप्पी और एक्शन ना होना उस पर पूरे मामले में, पुलिस की कार्रवाई ना होना, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल, और उसके बाद सबूतों को जिस तरीके से नष्ट किया गया, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में भीड़ घुसती है, वहां पर सबूतों को नष्ट कर देती है। उसके बाद ये लेटर का खुलासा होना कि 10 अगस्त को ये लेटर जो है वो जारी किया जाता है, पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया जाता है कि आप वहां पर रिनोवेशन का काम कराइए, और उसी एरिया में रिनोवेशन का काम कराने के लिए बोला गया जहां पर यह पूरी घटना हुई, यानी इस पूरे जघन्य कांड को अंजाम दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं, और चूंकि वहां पर राज्य की स्वास्थ्य मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जैसे जैसे इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं, जैसे जैसे इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी कदम उठा रही हैं, वो लगातार अदालत का दरवाजा खटखटा रही हैं कि कहीं से तो कोई राहत मिल जाए, लेकिन कोई राहत कहीं से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि वो हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे और सीबीआई जो जांच कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी अब सुप्रीम कोर्ट से भी मिल चुकी है। और वहीं पर एक और जो बड़ी खबर जिसकी जानकारी मैंने आपको दी, यानी ईडी ने जो वहां पर छापेमारी ईडी कर रही थी, 7 घंटे की छापेमारी के बाद अब संदीप घोष के एक बेहद करीबी और सहयोगी जो है परसुन, उनको दरअसल हिरासत में लिया है। परसुन चटर्जी जो है एक वीडियो में भी देखे गए थे कि किस तरीके से वो जो है संदीप घोष के करीबी हैं। उनसे अब पूछताछ जो है वो ईडी के अधिकारी करेंगे। और बता दें कि ईडी के अधिकारियों ने परसुन चटर्जी को सुभाष ग्राम के डी पारा इलाके से उनके आवास से हिरासत में लिया है। संदीप घोष के करीबी सहयोगी चटर्जी को आर्जिकर के सेमिनार हॉल से एक वायरल वीडियो में भी देखा गया था। तो कुल मिलाकर क्या कड़ियां जुड़ रही हैं, क्या परतें आने वाले वक्त में खुलेंगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो ये जघन्य अपराध हुआ है इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार देश का गुस्सा फूट रहा है। देश ममता बनर्जी से सवाल ताक रहा है कि अगर आप मुख्यमंत्री होने के नाते इस पूरे जघन्य कांड में उस बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकती हैं तो तुरंत आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी उल्टा वहां पर तानाशाही दिखा रही हैं, वो वहां पर सीआईएसएफ के जवानों को सुविधाएं नहीं दे रही हैं, वो वहां पर जो है उन अपराधियों का संरक्षण कर रही है। जो चीजें वहां पर चल रही हैं उसको लेकर अब जो आम जनता का कहना है वो यही है कि इस पूरे केस में जो खुलासे हो रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इस पूरे केस को छिपाने के लिए बहुत पैंतरे अपनाए हैं, और उस केस को छिपाने के लिए कोलकाता पुलिस का इस्तेमाल किया गया है। कोलकाता पुलिस की भी जांच होनी चाहिए, उनके अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए। ये तमाम आम जनता की मांग है जो लगातार वहां पर तेज हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि संदीप घोष, उसके करीबियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में क्या राज खोलेगी। अगर अदालत से कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं अब एक बड़े और
चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में सीबीआई या ईडी की ओर से हो सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि ममता बनर्जी भी बुरी तरीके से फंस जाएं, जिसमें हो सकता है कि ममता बनर्जी पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। तो ये तमाम कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बिंदु हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि क्या कुछ चीजें इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचना ये जाहिर तौर पर विफलता है, वहां से झटका लगना और इसके बाद ईडी की जो गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं वो अब कितनी मुश्किलें ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में बढ़ाएंगी, और क्या ये चीजें, ये जो गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा देने पर मजबूर करेंगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।